आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। लगातार बारिशों के नतीजे में जम्मू खत्ते में सैलाबी सूरत हाल संगीन। डोडा में बादल फटने के वाक़े में 4 लोगों के मारे जाने की खबर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जम्मू में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी मीटिंग तलब। मुतासिरीन के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की कराई यकीन दहानी। नासाजगार मौसम के चलते श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के सफर में एक नए बाब का किया आगाज। गुजरात में बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और हाइब्रिड इलेक्ट्रोड्स की शुरुआत। अब खबरें तफसील के साथ। पूरे जम्मू सूबे में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। जम्मू के कई बड़े दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह में खासा इजाफा हुआ है। कठवा जिले में दरियाई उज खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जबकि सांबा जिले में बसंत दरिया ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। सैलाबी रैलों के सबब खत्ते में सड़कें और मवासलाती निज़ाम मुतासिर हो गया है। हुकाम ने सैलाब के खतरे और नशीबी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों से कहा है कि वह घरों में ही ठहरें और दरिया के किनारों के नज़दीक जाने से गुरेज करें। उधमपुर जिले में भी हो रही मुसलसल बारिशों की वजह से कई नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। सोनथन गांव में सैलाब का पानी घरों के अंदर दाखिल हुआ है। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो रहे हैं। कल शाम से वहां मौसलाधार बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से कई सड़क राब्ते मुतासिर हुए हैं। लोगों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने इस तरह की सैलाबी सूरत हाल कभी नहीं देखी थी। दरिया असना डोडा में बादल फटने का वाक़या पेश आया है, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। शदीद बारिशों और नासाजगार मौसमी सूरत हाल की वजह से डोडा में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई ढांचों को नुकसान पहुंचा है। इतलात के मुताबिक लगातार बारिशों के सबब 2 अफराद मकान गिर जाने के बाद मारे गए हैं, जबकि 2 दीगर सैलाबी रैलों में अजजान हुए हैं। डोडा के कई इलाकों में रिहायशी ढांचों और दीगर जायदाद को खासा नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया आला चौकसी पर है और वह बचाव और रिलीफ कार्रवाइयों में मसरूफी अमल हैं। उधर इंतजामिया ने भद्रवाह में रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसा तवारीखी गुप्त गंगा के मंदिर के नज़दीक नील गंगा मंदिर दरिया खतरे के निशान से ऊपर बहने के बाद किया गया है। इंतजामिया ने कड़ी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से कहा गया है कि वह आबी पनाह गाहों के नज़दीक न चले जाएं। दरिया असना ऐसे 1 दर्जन कुंभों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया है, जो सैलाब वाले आबगाहों के नज़दीक रह रहे थे। जिले में कंट्रोल रूम कायम किए गए ताकि किसी भी सूरत हाल से निपटा जा सके। इधर कश्मीर वादी में भी बारिशों की वजह से आज मामूलाती ज़िंदगी पर असर पड़ा। बारिशों के नतीजे में दरियाई जहलम समेत कई नदी नालों में सतह आब में इजाफा होने लगा है। इंतजाम सूरत हाल पर करीबी निगाह बनाए हुए हैं और किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी को मुतहरिक किया गया है, जबकि इस मकसद के लिए हंगामी कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं। इंतजामिया ने दरिया के किनारों और हसास इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह दी है कि वो इन दरियाओं और नदी नालों के नज़दीक जाने से गुरेज करें और ज़रूरत पड़ने पर हंगामी कंट्रोल रूमों से राबिता कायम करें। कुलगाम जिले में लगातार हो रही बारिशों की वजह से वैशो और दीगर नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। जिला इंतजामिया ने इन नदी नालों के किनारों और नशीबी इलाकों में रहने वाले कई गुजर और बकरवाल कुंभों को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया है। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अत्तर आमिर खान ने कहा कि जिला इंतजामिया किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जिले भर में 2400 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो किसी भी मदद के लिए मज़कूरा कंट्रोल रूम से राबिता कायम करें। इस बीच वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू डिवीज़न में मुसलसल बारिशों के बाद पैदा शुदा सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक हंगामी मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में सूबाई कमिश्नर जम्मू और जम्मू सूबे के सभी 10 अजला के डिप्टी कमिश्नर ने अपने अपने इलाकों की ताज़ा सूरत हाल और तैयारियों के बारे में वज़ीर आला को आगाह किया। मीटिंग में वज़ीर आला ने कहा कि राहत और बदहाली का काम में SDRF के ज़वाबित के मुताबिक शुरू किया जाएगा और इजाफी ज़रूरियात की सूरत में वो ज़ाती तौर पर मज़ीद वसाइल फराहम करेंगे। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत दी कि वह मुतासरा कौमों को बर वक्त राशन, पीने का साफ पानी, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सहूलियात फराहम करें। मीटिंग के दौरान उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि जहाँ कहीं डिवाटरिंग पंप की कमी हो वहाँ फौरी तौर पर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज से मदद ली जाए। उन्होंने अस्पतालों और दीगर अहम इदारों को बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि सड़कों और अहम राब्ता रास्तों की बहाली को तरजीह दी जाए ताकि बुनियादी सप्लाई और रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर न हो। इस मकसद के लिए उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो फौज, पुलिस और SDRF समेत मुतल्लिका एजेंसियों के साथ तालमेल बनाए रखें। इस मौके पर
डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला को बताया कि तमाम कंट्रोल रूम्स को फ़ाल कर दिया गया है और अमले को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। मीटिंग में सरकारी इमारतों, सड़कों, पुलों और ज़रई ज़मीन को हुए नुकसान के बारे में भी वज़ीर आला को आगाह किया गया। मीटिंग में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी समेत काबीना वज़ीर जावेद राना, जावेद डार, सतीश शर्मा, नीज़ वज़ीर आला के मुर्शीद नासिर असलवानी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू ने भी शिरकत की। नासाजगार मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कल लिए जाने वाले 10वीं और 11वीं जमात के इम्तहानात मौखर किए हैं। बोर्ड ने जानकारी दी है कि इन इम्तहानात के लिए नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। उधर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के मुताबिक जम्मू डिवीजन में कल यानी 27 अगस्त को तमाम सरकारी व प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। ये फैसला तालिब इल्मों और स्टाफ की सलामती को यकीनी बनाने के लिए लिया गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर हो रही मुसलसल बारिशों की वजह से आज सुबह शाहरा की चंदरकोट, केलामोड, महाड़, डिगडोल, मरोग और बैटरी चश्मा के मकामात पर मिट्टी के तोदे और पत्थर गिर आए हैं, जिसके बाद कौमी शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे राजा आदिल हमीद ने हमारे कुलगाम के नुमाइंदे को बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को शाहरा की बहाली के काम में लगातार हो रही बारिशों की वजह से कई दुश्वारियां पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मौसम में बेहतरी आने के बाद शाहरा को आमदरफ्त के काबिल बनाया जाएगा। उन्होंने मुसाफिरों से कहा कि वह मौसम में बेहतरी आने के बाद ही शाहरा पर सफर करें। दरियाफ्ता महकमा मौसमियात ने 27 से 29 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के कुछ मकामात पर मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। यह जानकारी महकमे के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए दी। उन्होंने ये भी बताया कि 30 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक जम्मू डिवीजन में दरमियाना से भारी बारिश हो सकती है। एक्सपेक्टेड है कि आज टुवर्ड्स लेट इवनिंग नाइट तक जो है इंटरमिटेंटली कंटिन्यू रहेगा और उसके बाद जो है ग्रेजुअली कम होने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, खासकर कल मॉर्निंग तक। और इस बीच जो है नदी नालों में वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है और ताज़ा बारिशों के कारण फर्दर राइज होने के चांस हैं। तो ऐसे में नदी नालों के आसपास लोग रहते हैं और उसके साथ साथ जो लो लाइंग एरियाज़ के अंदर लोग रहते हैं, बिल्कुल एहतियात करें। और उसके साथ साथ फिर यहाँ वैली में भी खासकर साउथ कश्मीर के अंदर जो है मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। और जम्मू डिवीजन में कुछ एक जगहों पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी आ सकता है ड्यूरिंग नेक्स्ट 12-15 घंटों के अंदर। तो बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है। लैंड स्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, कुछ एक जगहों के अंदर फ्लैश फ्लड्स भी। तो पहाड़ी इलाकों में खासकर जो ट्रेवलर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जनरल पब्लिक हो, टूरिस्ट हो, बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सिकिन ऐतू ने MLA ईदगाह मुबारक गुल के हमरा आज ईदगाह हल्के का वसी दौरा किया ताकि ज़मीनी सतह पर सेहत की देखभाल और तालीमी सहूलियात का जायजा लिया जा सके। दौरे के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ईदगाह, मिनी मैटरनिटी सेंटर नूरबाग, पब्लिक हेल्थ सेंटर पालपोरा और गवर्नमेंट स्कूल टाकनवारी का मुआयना किया। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली की पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी की जानिब से असम्बली कम्प्लेक्स श्रीनगर में आज एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिस दौरान इंडस्ट्री एंड कॉमर्स JK सिडको के ऑडिट पैराज का जायजा लिया गया। यह मीटिंग कमेटी के चेयरमैन अली मोहम्मद सागर की सदारत में मुनक़द हुई। मीटिंग के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर की सनती सलाहियतों को आमदन बख्श बनाने और रोजगार के मौके पैदा करने पर जोर दिया। उन्होंने यूटी भर में सनती यूनिटों को मजबूत करने के लिए मौसर इकदाम करने पर भी जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की इनफरादियत, शिनाख्त और आपसी हम आहंगी के साथ साथ इन खित्तों की तहजीब व तमद्दुन, सकाफत और मकामी ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी के लिए नौजवानों के रोल को कलीदी अहमियत का हामिल करार दिया। वो गुंड कंगन में एक तकरीब के दौरान वहाँ मौजूद पार्टी अहदेदारों और नौजवानों से खिताब कर रहे थे। डॉक्टर फारूक ने कहा कि नौजवानों को उन शख्सियात के रोल को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए जिनकी बेशबहा कुर्बानियों और इनकलाबी इक़दाम की बदौलत गुर्बत, इफलास और नाखानदगी का खात्मा हुआ है। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। 10 लाख की लॉटरी मेरे लिए, वाओ! फर्जी ऑफर से होशियार। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप सबका इस्तकबाल है।
डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाए जाने और इसके बाद के जुमा की तकरीबात के सिलसिले में आज एक मीटिंग मुनक्कद की। मीटिंग में इन मुकद्दस तकरीबात को आसान और बिला रुकावट तरीके पर मनाने को यकीनी बनाने के लिए तमाम महकमों की तरफ से किए जा रहे इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। दौरान मीटिंग डिप्टी कमिश्नर ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को देखते हुए अफसरान पर जोर दिया कि वह पहले से ही तमाम ज़रूरी इंतजाम करें ताकि इन तकरीबात के दौरान अकीदतमंदों को किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। उन्होंने आसार शरीफ दरगाह हजरत बल और इसके गिरदनवा के अलावा ज़िले की दीगर अहम ज़ियारत गाहों और मसाजिद के इर्द गिर्द खुसूसी सफाई सुथराई की मुहिमात चलाने की हिदायत दी। उन्होंने ज़ियारत गाहों पर बिला खलल बिजली और पानी की सप्लाई दस्तियाब रखने के लिए भी कहा। जम्मू कश्मीर बैंक ने आज SKICC श्रीनगर में शेयर होल्डरों की सालाना जनरल मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग की सदर जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमितवा चटर्जी ने की। मीटिंग में बैंक की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लेते हुए बताया गया कि जम्मू कश्मीर बैंक तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। मीटिंग में शेयर होल्डरों के बैंक पर भरोसा जताने और ताउन देने के लिए उनकी सराहना की गई। इत्तलात व नशरियात की मरकजी वजारत की तरफ से डूरू अनंतनाग के गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 रोज़ा इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम आज से शुरू हुआ। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के डायरेक्टर गुलाम अब्बास ने किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम की बहबूदी के लिए दस्तियाब रखी गई स्कीमों के बारे में शुरका को आगाही दी। प्रोग्राम में मिशन लाइफ, नए फौजदारी कवानीन, मनशियात की बिद्दत और सोचता ही सेवा जैसे उन्वानात के बारे में तस्वीरों और लेक्चरों के जरिए जानकारी फराहम की गई। कोऑपरेटिव महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी बाबीला रखवाल ने आज अनंतनाग जिले में कोऑपरेटिव बैंक अफसरों और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबरान के साथ एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने महकमे की कारकर्दगी के बारे में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के सेक्रेटरियों से फीडबैक तलब किया। मीटिंग में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अनंतनाग के जनरल मैनेजर ने बैंक की सरगर्मियों का एक खाका पेश किया। इस मौके पर सेक्रेटरी मौसूफा ने कहा कि सरकार नुमायां कारकर्दगी के लिए तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बैंक के अहदेदारों की हौसला अफजाई करेगी। नौजवानों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को बढ़ावा देने की गर्ज से गांधरबल पुलिस की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरबल में सरदार पटेल द अनसंग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के उन्वान से एक डिबेट कॉम्पिटिशन का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत SSP गांधरबल खलील पोसवाल ने की। इस कॉम्पिटिशन में मर्द आन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुल्क के तई नुमाया कारकर्दगी को याद किया गया। प्रोग्राम में तालिब इल्मों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम के आखिर में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात से नवाजा गया। लाल मंडी श्रीनगर के SKS म्यूजियम में आज मेंटल हेल्थ के बारे में एक रोज़ा सेशन मुनक्कद किया गया। तकरीब में आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम्स के डायरेक्टर के सुधा के अलावा महकमे के दीगर अफसरान और सरकर्दा शहरी मौजूद थे। इस सेशन को आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन जम्मू कश्मीर चैप्टर की वंदना ने मुनक्कद किया। तकरीब पर मुकर्ररीन ने ज़हनी नशोनुमा के लिए बेदारी पैदा करने पर जोर दिया। जम्मू एंड कश्मीर टीचर्स फोरम ने आज टाउन हॉल अवंतीपोरा में ड्रग डी एडिक्शन के बारे में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसका मकसद मनशियात की बढ़ती बिद्दत पर काबू पाना था। तकरीब की सदारत JK टीचर्स फोरम के चेयरमैन मोहम्मद शफी राथर ने की। मुकर्ररीन ने इस मौके पर नौजवानों में नशे की लत की बढ़ती नहश पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इसे समाजी ताने बाने के लिए एक संगीन चैलेंज करार दिया। उन्होंने इस लानत पर काबू पाने के लिए माशरे के सभी तबकों की तरफ से मुतहिदा और मुनज़्ज़म कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना नजीब की सरपरस्ती में कॉलेज की ENT हेड एंड नेक सर्जरी डिपार्टमेंट ने 5 और 8 साल की उम्र के 2 बच्चों की अपनी पहली कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कामयाबी के साथ अंजाम दी। ये जराही एम्स नई दिल्ली के कॉकलियर इम्प्लांट के माहिर डॉक्टर प्रेम सागर की मौजूदगी में अमल में लाई गई। यह सर्जरी कल और आज मुनक्कद हुए 2 रोज़ा वर्कशॉप का एक हिस्सा थी। इस वर्कशॉप में कई उभरते हुए तहकीकारों ने अपनी तहकीक के बारे में एक प्रेजेंटेशन पेश की। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले सरकर्दा होटलियर रूप त्रंबू ने कश्मीर वादी में सयाहत फिर से बहाल होने की उम्मीद जताई है। DD न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने खत्ते में सयाहती सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत की तरफ से की जा रही ठोस कोशिशों की सताइश की। जहाँ तक सवाल है आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो हमारे टूरिज़्म का, जब से कि हम सबको ही पता है एक ऐसा सानिया यहाँ पर पेश आया अप्रैल के महीने में, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा धचका लगा और जिसकी अब अभी भी हम तलाफ़ी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट हमारे पीछे हैं
और हाल ही में हमने बहुत से ऐसे इकदाम उठाए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और जो हमारी टूरिज़्म फ्रेटर्निटी है, यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं, हम काफ़ी जगहों पे गए प्रमोशंस के लिए, जिसमें हमारी गवर्नमेंट भी साथ थी, हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वो भी साथ रहे, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म भी, स्टेक होल्डर्स, और आने वाले दिनों में हम एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर फिर देखने की उम्मीद रखते हैं। उम्मीद है कि अगर ऐसी ट्रेंड रही तो आने वाले महीनों में हमारा टूरिज़्म फिर से एक बार निकल पड़ेगा। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की जानिब से 2B1 टंगमर्ग में एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान रंजीत सिंह ददपुरी की कश्मीरी जुबान में तहरीर करदा किताब महाराज गुरु नानक देव साहब की सवानिया ज़िंदगी और कारनामे की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। इसके अलावा एक महफिल मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के मेक इन इंडिया के सफ़र में आज एक नए बाब का इजाफा हुआ है और मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के मकासद के हुसूल के सिलसिले में आज एक अहम दिन है। गुजरात में TDS लिथियम आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स की तैयारी का इफ्तिताह करने के बाद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह मौका भारत और जापान के दरमियान दोस्ती को एक नई जहत भी फराहम करता है। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।